हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। इसके बारे में हम क्या क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम और सबसे लास्ट में हम थोड़ा डायलिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फंक्शन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है? द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम फंक्शन टू रिमूव वास्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। एक्सक्रेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का हमारी ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन का जो बॉडी का वास्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालना क्या कहलाएगा? एक्सक्रेटरी सिस्टम। During this process, animal get rid of nitrogenous waste product of metabolism, including ammonia, urea and uric acid. मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के द्वारा जो एनिमल होते हैं वो नाइट्रोजन वास्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं और उसी को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाएगा? एक्सक्रेटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम में यह प्रोसेस होती है। Although excretory system are diverse, nearly all produce urine in the process that involves several steps. वो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व करती है इसके बारे में हम देखेंगे। ये क्या है? अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम। ऑर्गेन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम के कौन कौन से होंगे? मेन ऑर्गेन है इसमें किडनीज, यूरेटर्स, यूरेथ्रा नहीं है फ्रेंड्स, यूरेटर्स है, स्पेलिंग गलत हो गई, यूरेनरी ब्लैंडर्स और यूरेथ्रा। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। फिल्ट्रेशन, सबसे पहला इसका क्या फंक्शन है? फिल्टर करना किसी चीज़ को। फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशंस। सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। द एक्सक्रेटरी ट्यूबल्स कलेक्ट फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड. Water and solute are forced by the blood pressure across the selectly permeable membrane of the cluster of capillaries and into the excretory tubules. एक्सक्रेटरी ट्यूबल्स होती हैं, उनमें क्या होता है? वाटर का, ब्लड का क्या होता है? फिल्ट्रेशन। फिल्टर आपको पता है क्या होता है? किसी चीज़ का फिल्टर होना। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट इपिथेलियल रिक्लेम वैल्यूबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड रिटर्न देम। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा? जो प्योर प्रोडक्ट होगा, जो फिल्टर होने के बाद में प्योर प्रोडक्ट होगा, वो फिर से सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और सिक्रेशन में क्या होगा? अदर सब्सटेंसेस आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम बॉडी फ्लूइड एंड एडेड टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द एक्सक्रेटरी ट्यूब। इसमें क्या होगा? जो वास्ट प्रोडक्ट होगा, जो सेल के द्वारा रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, वो सिक्रिएट कर दिया जाएगा एक्सक्रेटरी ट्यूब के अंदर। एक्सक्रिएशन में क्या होगा? द फिल्ट्रेट लीव द सिस्टम एंड द बॉडी। एक्सक्रिएशन में क्या होगा? जो सारा वास्ट प्रोडक्ट होगा वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस टाइप कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड कैपिलरी नेटवर्क दैट असिस्ट ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोसेस। इसमें क्या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिसमें एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इंक्लूड द किडनी एंड इट्स फंक्शन यूनिट लाइक नेफ्रॉन। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो मेनली किडनी को इंक्लूड करेगा। इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम का मेन पार्ट क्या है? किडनी। और किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट है ये। द एक्सक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ किडनी इज सेंस्ड बाय स्पेशलाइज्ड हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विद इन द नेफ्रॉन। और जो किडनी होगी वो हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होती है, एक्सक्रेट कर। जो एक्सक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द किडनी इज सेंस्ड बाय स्पेशलाइज्ड हार्मोन। किडनी की एक्टिविटी किसके द्वारा चेंज होती है? हार्मोन्स के द्वारा। और जो क्या करते हैं? नेफ्रॉन की, ये हार्मोन है, नेफ्रॉन को रेगुलेट करेंगे कितना एब्जॉर्प्शन करना है, कितना सिक्रेट करना है। आगे एक्सक्रेटरी सिस्टम का ये डायग्राम देख लेते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट है? मेन है किडनी, ये किडनी का डायग्राम दिखाया गया है। यूरेटर्स, मीटियस, यूरेथ्रा, ब्लैंडर। ये किस में होता है? फीमेल में। मीटस फीमेल में होगा। आगे देखते हैं किडनी।
किडनी की लोकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। लोकेटेड बोथ साइड ऑफ द स्पाइन बिटवीन थोरेसिस एंड लंबार वर्टिब्रेट, किस किस के बीच में होगी, स्पाइन के जो बिटवीन होते हैं थोरेसिस एंड लंबार वर्टिब्रेट के। ब्लड इंटर द किडनीज थ्रू रेनल आर्टरी एंड लीव्स थ्रू द रेनल वेन्स, जो ब्लड होगा वो किडनी के अंदर रेनल आर्टरी के द्वारा तो अंदर आएगा और रेनल वेन के द्वारा जाएगा। आगे देखते हैं, ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स कैरी वास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैंडर फॉर स्टोरेज और फॉर रिलीजेज। और जो ट्यूब्स होती है यूरेटर की वो वास्ट प्रोडक्ट को कैरी करती है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो किडनी से लेके आता है और यूरिनरी ब्लैंडर में जमा कर देता है जब तक अपनी बॉडी उसे बाहर की तरफ रिलीज ना कर दे। ड्यूरिंग यूरिनेशन यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैंडर थ्रू द यूरेथ्रा, और इसके द्वारा ये यूरेथ्रा की हेल्प से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिनेशन की प्रोसेस में। फ्लो ऑफ यूरिन क्या है, ग्लोमेरुल से रेनल ट्यूबल की तरफ जाएगा, रेनल ट्यूबल से रेनल पेल्विस की तरफ, रेनल पेल्विस से रेनल कैल्सिस की तरफ से, और फिर यूरेटर से, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये डायग्राम दिखा रखा है। ये क्या है, किडनी, इसमें क्या है, ये किडनी की फंक्शन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है जो एक महीन कैपिलरीज की बहुत बड़ी संरचना है। ये रेनल आर्टरीज है, ये रेनल वेन है, ये यूरेटर है। आगे देखते हैं, रेनल मेडुला, बीच का पार्ट क्या कहलाएगा, मेडुला, बाहरी कैप्सूल, और उसके ऊपर का भाग कोर्टेक्स। किडनी अबाउट किडनी फिल्टर अबाउट 1700 लीटर ऑफ ब्लड डेली इन द एवरेज अडल्ट। कितना, 1700 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट करती है एक वयस्क मनुष्य में। पार्ट ऑफ किडनी के देखते हैं कौन कौन से, कोर्टेक्स, मेडुला एंड हाइलम। ये किडनी है, ये क्या है इसका पार्ट, बीच का पोर्शन क्या कहलाता है, मेडुला, और जो एक खांच होती है, खांच टाइप स्ट्रक्चर होती है, उसे हम हाइलम कहते हैं, और इस बारी को कोर्टेक्स। कोर्टेक्स आउटर प्रोटेक्टिंग पोर्शन, ये क्या है, आउटर प्रोटेक्टिंग पोर्शन है। मेडुला इनर सॉफ्ट पोर्शन, मेडुला क्या होगा, बीच का सॉफ्ट पोर्शन। और हाइलम ए डिप्रेशन लोकेटेड इन मिडल ऑफ द कनकेव साइड किडनी वेयर ब्लड वेसल्स नर्व एंड द यूरेटर इंटर द एग्जिस्ट द किडनी। एक जहाँ से आर्टरी और वेन आती और निकलती है वहाँ पर एक खांच टाइप स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइलम। द कोर्टेक्स इज वेयर द ब्लड इज फिल्टर्ड। कोर्टेक्स में क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। मेडुला कंटेन द कलेक्टिंग डक्ट विच कैरी फिल्ट्रेट टू द पेल्विस। द पेल्विस इज ए हेलो कैविटी वेयर यूराइन एक्यूमुलेट एंड ड्रेन इनटू द यूरेटर। पेल्विस क्या है, एक हेलो कैविटी है जहाँ पर यूराइन क्या होता है, इकट्ठा होता है और वो यूरेटर की तरफ निकलता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, किडनी की फंक्शनल यूनिट, इसके बारे में देखते हैं। The functional unit of kidney are called nephrons. Nephrons are located in the renal cortex, except of their loops of renal which descend into the renal medulla. ये किसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है, नेफ्रॉन की। ये बाउमन्स कैप्सूल है, इसके अंदर ये बाउमन कैप्सूल के अंदर क्या होगा, ग्लोमेरुल्स। फिर ये इसके अंदर ये जो बीच की कैपिलरी की जो बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। और ये सारी स्ट्रक्चर किसके अंदर है, किडनी के अंदर है। नेफ्रॉन टू पार्ट्स, रेनल क्रप्सल्स और रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल क्रप्सल्स में क्या होता है, बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स। ये प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ग्लोमेरुल्स भरा रहता है। फिर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फेनेस्ट्रे किसे कहेंगे, ए पोर इंडोथेलियल वॉल ऑफ ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स के अंदर जो छोटे छोटे इंडोथेलियल के अंदर जो इंडोथेलियल वॉल के अंदर जो छोटे छोटे पोर होते हैं उन्हें फेनेस्ट्रे कहेंगे। पोडोसाइट स्पेशलाइज्ड सेल होती है, फिल्ट्रेशन स्लिट। रेनल ट्यूबल्स, सीरीज ऑफ सिंगल लेयर ट्यूबल्स, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, लूप ऑफ हेनल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल।
आगे, किडनी आर मेड अप ऑफ ए नेफ्रॉन, ब्लड इंटर द नेफ्रॉन व्हेन impurities आर filtered आउट ऑफ द empties into the collecting duct, द प्यूरिफाइड ब्लड लीव्स एंड नेफ्रॉन थ्रू द रेनल वेन्स। क्या कहा गया है, किडनी है वो किससे बनी होती है, नेफ्रॉन से। ब्लड इसके अंदर आता है नेफ्रॉन के अंदर, और जो वेयर इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड आउटर एम्प्टीज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो उनको फिल्टर्ड किया जाता है, फिर उसको कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भर दिया जाता है। द प्यूरिफाइड ब्लड लीव द नेफ्रॉन थ्रू द रेनल वेन, और फिर प्यूरिफाइड लीव ब्लड होता है वो फिर से नेफ्रॉन के वेन के द्वारा भेज दिया जाता है। ये डायग्राम दिखा रखा है पूरा इसका। ये पैलिनुमा स्ट्रक्चर क्या है, बाउमन कैप्सूल्स, इसके अंदर क्या भरा होता है, ग्लोमेरुल्स। ये क्या है, कैपिलरीज। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट आगे यूरेटर की तरफ जाएगी। ये ब्लू कलर की वेन होती है, रेड कलर के आर्टरीज होते हैं, और ये लूप ऑफ हैनल। ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। द ग्लोमेरुल्स इज मास ऑफ थिन वाल्ड कैपिलरीज। ग्लोमेरुल क्या है, थिन वाल्ड कैपिलरी का एक मास टाइप स्ट्रक्चर होती है। बाउमन कैप्सूल इज डबल वाल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर हो गई। प्रोक्सिमल ट्यूबल लीड फ्रॉम द बाउमन कैप्सूल टू द लूप ऑफ हैनल। क्या करता है, प्रोक्सिमल ट्यूबल क्या होती है, वो बाउमन कैप्सूल से जाएगी लूप ऑफ हैनल की तरफ। द लूप ऑफ हैनल इज लॉन्ग लूप विच एक्सटेंड इनटू द मेडुला। और लूप ऑफ हैनल क्या है, एक लॉन्ग लूप है जो मेडुला तक जाती है। द डिस्टल ट्यूबल कनेक्ट द लूप ऑफ हैनल टू द कलेक्टिंग डक्ट। और जो डिस्टल ट्यूबल होती है वो कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हैनल को जोड़ती है। ईच नेफ्रॉन हैज इट्स ओवन ब्लड सप्लाई। प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर खुद का ब्लड सप्लाई होता है, किसके द्वारा देखते हैं हम, एन आर्ट्रियोल के द्वारा, ए वेन्यूल के द्वारा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी ऑफ कनेक्टिंग देम। ईच नेफ्रॉन रिलीजेस फ्लूइड टू द कलेक्टिंग डक्ट विच लीड टू द यूरेटर्स। आगे देखते हैं। ईच किडनी कंटेन मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, एक नेफ्रॉन की संख्या कितनी होगी, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन। कितनी होती है, 1 मिलियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड फ्लो द किडनी कैसे फ्लो करता है, ब्लड एंटर थ्रू द रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी के थ्रू एंटर करता है, फिर आर्ट्रियोल की तरफ जाता है, आर्ट्रियोल से ईच आर्ट्रियोल लीड टू द नेफ्रॉन, और फिर रेनल क्रप्सल की तरफ से क्रप्सल की तरफ जाएगा। द ग्लोमेरुल्स फिल्टर्स ब्लड fluid from the blood and is first place where urine is formed in the kidney. Blood flow through a glomerulus at the constant rate. Each glomerulus is surrounded by a capsule known as a Bowman capsules. Blood then passes into the renal tubules where some substances are reabsorbed and remaining become urine. अब देखते हैं किडनी के बारे में। हाउ इज ब्लड फिल्टर्ड, ये ब्लड को कैसे फिल्टर करती है। ए ब्लड इंटर नेफ्रॉन थ्रू द आर्ट्रियोल, इम्प्योरिटीज आर फिल्टर आउट एंड एम्प्टी इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। जो किडनी के अंदर जो ब्लड होगा वो नेफ्रॉन की आर्ट्रियोल के द्वारा आएगा, और फिर उसमें इम्प्योरिटीज को अलग करके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर उस ब्लड को भेज दिया जाता है। द प्योरिफाइड ब्लड एग्जिस्ट द नेफ्रॉन थ्रू द वेन्यूल। द मैकेनिज्म of the blood purification involve two distinct process, filtration and reabsorption। filtration में क्या होता है, किसी चीज का फिल्टर होना। passing a liquid or gas through a filter to remove waste is called filtration। the filtration of blood mainly take place in the glomerulus। किसमें होता है, glomerulus में filtration ज़्यादातर होता है। glomerulus is small network of capillaries। क्या है glomerulus, स्मॉल नेटवर्क कैपिलरीज का मास है। इनकेस्ड इन द टॉप ऑफ द नेफ्रॉन बाय होलो कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑफ बाउमन कैप्सूल। बार बार यही दिखाया गया है कि ये बाउमन कैप्सूल है, इसके अंदर कैपिलरी का मास का क्या है, ग्लोमेरुल्स, जो फिल्टर करने में हेल्प करता है। फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड फ्लो इनटू द बाउमन कैप्सूल्स। द materials filtered from the blood include water, urea, glucose, salt, amino acid and some
vitamins. Plasma protein cells and platelets remain in the blood because they are too large to pass through the capillaries wall. आगे देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड एट बाउमन्स कैप्सूल मेक इट्स वे बैक इनटू द ब्लड। रीअब्जॉर्प्शन में जो वास्ट प्रोडक्ट को अलग करके जो शुद्ध प्रोडक्ट बच जाता है उसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो रीअब्जॉर्प्शन होता है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज टेकन बैक इनटू वेसल इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। जो इस पूरी प्रक्रिया होने के बाद में जो लिक्विड, साफ सुथरा लिक्विड बच जाता है वो फिर से वेसल्स में आ जाता है, उसे रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो वास्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। Almost 99% of water that enters blood's Bowman's capsule is reabsorbed into the blood. When the filtrate drain in the collecting duct, most water and nutrient have been reabsorbed into the blood. जब ग्लोमेरुल्स में ब्लड को फिल्टर करके कलेक्टिंग डक्ट में भेजा जाता है तो उसमें से ज़्यादातर वाटर और न्यूट्रिएंट को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये दिखा रखा है ग्लोमेरुल्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये बाउमन कैप्सूल होगा, ये ग्लोमेरुल्स है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है। रिमेनिंग मटेरियल कॉल्ड यूराइन इज एम्प्टी इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। जो वेसल्स के जो विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, वाटर वेसल के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी का जो वास्ट प्रोडक्ट होता है जैसे वो यूराइन किस में डाल दिया जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। यूराइन इज प्राइमरली कंसंट्रेटेड इन द लूप ऑफ हैनल। द लूप ऑफ हैनल इज ए सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन ट्यूबल इन विच वाटर इज कंजर्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ यूराइन मिनिमाइज्ड। लूप ऑफ हैनल में क्या होगा, वाटर कंजर्व्ड होगा और यूराइन का वॉल्यूम मिनिमाइज्ड होता है। एज ए किडनी वर्क, प्यूरिफाइड ब्लड इज रिटर्न टू द सर्कुलेशन वाहिल यूराइन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर। और फिर लास्ट में जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। यूराइन इज स्टोर्ड हेयर अंटिल इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी थ्रू ए ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा की हेल्प से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में तब तक ही यूरिन रहता है जब तक यूरेथ्रा से उसे बाहर ना निकाल दिया जाए। यूरेटर, यूरेटर क्या है, ये किडनी से होती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये दिखाई गई है यूरेटर। इसके बारे में देखते हैं, दो होती है प्रत्येक किडनी की तरफ से जो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर मिलती है। ये किडनी हो गई, ये यूरेटर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा। यूरेटर के बारे में देखते हैं। ए ट्यूब अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 inches लॉन्ग अटैच टू ईच किडनी, मेड अप ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। कौन कौन से, स्मूथ मसल, फाइब्रस टिश्यू, म्यूकस लेयर। पेरिस्टलाइसिस ए रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द यूरेटर स्मूथ मसल्स विच हेल्प टू मूव द यूरिन इनटू द ब्लैडर। आगे देखते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर की दिखाई गई है। यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है जो किडनी से होती हुई आती है, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, याद रखना। ये यूरेथ्रा है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं। होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट स्टोर यूरिन्स। स्पिनेक्टर मसल्स होल्ड द यूरिन इन प्लेस, होल्ड 300 to 400 milliliter of urine before emptying. Wall contain epithelial tissue that stretch to allow the bladder to hold twice its capacity. A trigger is a triangular area at the base of the bladder where ureter enter and the urethra exist. आगे देखते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, ए ट्यूब ऑफ स्मूथ मसल विद ए म्यूकस लाइनिंग दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर ऑफ आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी की बाहर की तरफ वास्ट प्रोडक्ट को फेंकना, क्या जो बीच का जो रास्ता होता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। ये स्मूथ मसल से बनी होती है, म्यूकस की लाइनिंग होती है इन पे। A tube of smooth muscle with a mucus lining that carry urine from the bladder to the outside of the body. फीमेल यूरेथ्रा और मेल यूरेथ्रा के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है। क्या क्या है, फीमेल यूरेथ्रा छोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 inches लॉन्ग, ओपन थ्रू द मीटस,
और मेल यूरेथ्रा क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 8 इंचज लॉन्ग, पासिस थ्रू 3 डिफरेंट रीजन। कौन कौन से होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, मेम्ब्रेस पोर्शन और पेनिस। याद रखना ये प्रोस्टेट ग्लैंड किस में होती है, मेल यूरेथ्रा में। डायलिसिस, इसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, डायलिसिस पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरा चैनल बिल्कुल नया है, प्लीज़ इसको सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। शुरू करते हैं। डायलिसिस, ब्लड इज रिमूव्ड बाय ए ट्यूब एंड पम्प्ड थ्रू स्पेशल ट्यूबिंग दैट एक्ट लाइक नेफ्रॉन। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है उसको फिल्टर किया जाता है कृत्रिम रूप से। अपने किडनी में तो प्राकृतिक रूप से होता है, अपने शरीर के अंदर होता है, और डायलिसिस में शरीर के बाहर ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ए टीनी पोर ऑफ ट्यूबिंग अलो साल्ट एंड स्मॉल मोलिक्यूल टू पास थ्रू वाट डिफ्यूजेज आउट ऑफ द ब्लड इनटू द फ्लूइड फिल्ड चैम्बर अलाउइंग प्यूरिफाइड ब्लड इनटू रिटर्न द बॉडी। इसमें क्या है, ये जो एक हॉस्पिटल में डायलिसिस का ये पूरा एक चैम्बर बना होता है, इसमें शरीर के बाहर ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ये शरीर की वेन, आर्टरी और स्टेंट, इसमें ब्लड की ये पाइप से जोड़ दिया जाता है, जिसे एक डायलिसिस मशीन के साथ जोड़ा जाता है, जहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई होता है। उस मशीन में ब्लड पंप लगा होता है, फिर ब्लड ट्यूबिंग फ्लो थ्रू द डायलिसिस फ्लूइड, इसमें फ्लूइड होता है। इसमें ये क्या है, यूज डायलिसिस फ्लूइड, ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड एयर का एक सिलेंडर लगा होता है, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड का लगा होता है, डायलिसिस मशीन और एयर डिटेक्टर, और फिर से प्यूरिफाई ब्लड को फिर से शरीर के अंदर भेज दिया जाता है और प्यूरिफाई ब्लड को अलग कर दिया जाता है, या फिर ब्लड का वास्ट प्रोडक्ट होता है वो फिल्टर्ड में इकट्ठा कर लिया जाता है। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे थोड़े पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, जैसे जैसे चैनल इंक्रीज करेगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।